हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड की न्यू वीडियो। यस, फैमिली डिस्प्यूट पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 1 हम लोग ने देखी थी, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी वो भी। और उसमें जैसे बाप का हिस्सा क्या बताएं, मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जद्दोजहद, इधर उधर की बातें, बहुओं में लड़ाई, भाइयों में लड़ाई, ये दिखाई गई थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या उसके आगे होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दरोगा साहब, बच्चों को पता नहीं था कि वो जमीन अनाथ आश्रम के नाम है, इसीलिए वहाँ चले गए। जमींदार साहब, तुम्हारे और हमारे पुराने संबंधों का लिहाज रखते हुए इस बार तो मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा से ख्याल रखें कि उस जमीन और मकान जो कि अनाथ आश्रम का है उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। तो बच्चे रहेंगे कहाँ? उनका बाप इतना भी बुरा नहीं था। मस्जिद के सामने वाला मकान वो उनके नाम छोड़ कर गया है। वो सरकारी नहीं है, वो वहाँ जाके रह सकते हैं। शकील भैया, अब हमारे अब्बा नहीं रहे देखो, और तुम इस घर के बड़े हो, अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है। लेकिन ये घर चलेगा कैसे? ये भाई साहब नशेड़ी हैं, दिन में पौवा पीना है और पूरे दिन सुन रहना है। और ये चल खड़ा हो, लंबा हो। शकील भाई महीने में 8 दिन आता है मेरी दुकान पे, बस ये बाकी दिन तो यार के साथ मौज मस्ती करता। ऐसे कैसे चलेगा ये घर? मैं बताऊं, इसकी शादी करूँ तो बहुत सिर से बन जाएगी, रोज काम पे जाएगा साला। इसकी शादी कर दो, सिर्फ वो बन जाएगी, रोज काम पे जाएगा। अबे भाऊ को लोड़ा खिलागा ये। शकील भाई बस वही खिला सकता है और इसके कुछ बस की नहीं है। सुन बे, 12,000 रुपए महीने के देगा जब तेरी शादी होगी, और जब ही तू इस घर में रह सकता। मैं तो साले की खाल में भूस भर दूंगा। हाँ, कह दियो इनसे, अगर पैसे देंगे तो ठीक है, वरना हमारे जाने कहीं और रोटी खामे। और मैंने धोनी क्यों इनके कपड़े? बताओ, नहीं कर सकते तो धुल देना इनसे अपनी। और मुझ पे बैठे ऐसे जैसे अपनी कमाई खिला रही हो। तेरी राय ली है मैंने, ना चुपेगी यहाँ से। तुम तो चाहो मेरा मुंह बंद करने। ऐसा करो, मुझे भी मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो। सोली की आंखें निकाल दूंगा, बता रही हूँ अभी। तुमने सबने कैसे इनके पीछे पकड़ लिया? अभी कोई उम्र है इनकी काम करने की? तेरा ज्यादा चाहिए हो रहा, तू करदा करना सारा काम। ओहो बाजी, तुम्हें पता ना, डॉक्टर ने मना करी है मुझसे काम करने को। पेट से हूँ मैं। काम कोई मना करिए, डॉक्टर ने हटने को मना ना करिए। कैसे जावे गाड़ को उठा के मुरादाबाद को? दवाई तो 10 मिनट में मिल जा, बाकी टाइम तू कैसे रपक रपक के नहा रही है स्विमिंग पूल में। देखी ना मैंने तेरी स्टेटस, चतरा बन के दिखा रही है भोसड़ी की। देखो, मुझसे फालतू बात बिल्कुल मत करो तुम, तमाम बार समझाती तुम्हें। चुप, अंदर घुस जा। बड़े वालों, मैं बताऊं, इसका दिमाग तो कंप्यूटर जैसा। मर ये जो पीछ हो रहा है ना, शमशाद के लोंडे की वजह से पीछ हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा है उसकी दुकान पे दिलसाद की। बस साले, वो तो अपना काम कर रहा, रोज 1,000 रुपए की झाड़ी नाप दे। तू क्या करने जाता है वहाँ? उसे तो कोई ना कोई चाहिए मनोरंजन के लिए, लेकिन ये साला अपना टाइम खराब करने जाता है वहाँ। वो कमा रहा, ये टाइम खराब कर रहे हैं। अरे हाँ, चला जाऊंगा। अभी तो मैं कमी ना करने जाऊंगा पुप्पो घर को। इकट्ठा ही कमीना करवा दूंगा तेरा, वहाँ पे उसको कोई कहने सुनने वाला ना होने का ना। सुबह को इसकी दुकान पे देखो तू, समझ गया नहीं? सुन भाई, तू इसे 12,000 रुपए महीने के देगा, ठीक है? ठीक है, हम तो दे देंगे। हम तो अपने चेले को देंगे 11,000 रुपए, इसे भी दे देंगे 12,000। और ये एक दिन की भी छुट्टी मारे मुझे बताइए तू, मैं फिरूंगा इस पे। रुको भाई, ये कैसा हिसाब हुआ? वो कभी स्कूल ना गए हो, तुम इसे 12,000 रुपए दोगे। ये 2,000 रुपए जो ऊपर के बैठ रहे हैं, ये सही नहीं लग रहे। ये 2,000 रुपए मुझे देगा दारू पीने को। अच्छा, अरे भोसड़ी के भाईजान, चलाक बनने। अबे पर के पैसे परवीन अबे तू मर रही है इसे? अबे तेरा बड़ा भैया ना है। अरे तो सही तो कह रहा, दारू पिए हुए, तू तो इसे मान नहीं सकता। अरे तो इसे थोड़ी मार रही हूँ, जिनने पी रखा मुँह तू से मार रही हूँ। अजी उठियो जरा, नाश्ते के लिए पैसे दे दिए और रोशन के अब्बू आए। अरे यार, एक सुबह से मैं पागल हो गया, नचा के फेंक दिया तूने। अभी तेरे मैगे वाले गए 1,200 रुपये खर्च करा के, फिर बड़े वाले के साले आगे 700 का नाश्ता होने कराया। अब ये खालू आ गया, इससे मिनू साले को। खालू, वालेकुम सलाम। और ठीक हो बेटे? बढ़िया, कैसा हूँ? अरे बेटे, तुम जेल चले गए थे, तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ। अबे बहन के लोड़े, हम मर गए। 40,000 रुपये थाने दे गए, 1 सवा लाख में हमारे अब्बू निपटे। अब एक सुबह से
मेहमान पे मेहमान, नाश्ते पे नाश्ते, नाश्ते पे नाश्ते। अबे अब्बू का मरना और हमारा जेल जाना, ये तो 2-3 लाख का बैठ जाएगा हमें। अब खालू तू ऐसा कर, पानी पी और निकल यहाँ से चुप। खुद के ससुराली आए तो पतरंगी मिठाई ले, काजू बादाम भी ले, और हमारे घर वाले आ गए तो धक्का मार के निकाल ले घर से। भोसड़ी गांड पे झाड़ू वो फेरूंगी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहे तो हम ही करा मैं तेरा बगु नाश्ता। मैं कह रही हूँ तुमसे नाश्ता कराओ, मैं खुद करा लूंगी अपने बगु नाश्ता। ओहो नकीली, कैसे नाक निकाल के बोल रही है? पढ़ के पता नहीं चलता तुम्हें कौन आया कौन गया, और बोल फालतू रही है। ई करके बोली जाएगी फरदाने फूकनी सी। बाजी हम तो इनके घर को की बड़ी इज्जत करें, और इसके अब्बा वहाँ मिले अफजलपुर में, मुझे देख के मुंह फैल लिया, सलाम भी न दिया। तुम ही रखो नंगों से, मैं तो मना करूं मत बोला करो, तुम ही बोलो। तुम हो वैसे मतलब रखने लायक। हट बेटी चोदो, एक मेहमान को देख के तुम्हारे गले सूख गए। अगर मेरी लोंडिया से किसी ने कुछ कही ना तो सब कुछ जान से मार दूंगा। तू मारेगा हमारे घर की औरतों को, तेरी बहन का खालू काटू। आए मेरा बग मान लिया। ओ भाई, प्रेग्नेंट लेडीज को ऐसे ट्रीट करते हैं, ये नहीं पता था यार। रोशन यहाँ लिया चाहे कितनी देर हो गई? अस्सलाम वालेकुम फूफा। वालेकुम सलाम। ऊपर ही दिख रही है बस है। बहन को बदतमीजी खुद की और उसको मारने के लिए दौड़ रहा साला पियक्कड़। तुम लोग बड़े ही बदतमीज घटिया किस्म के लोग हो। सालो तुमसे तो रिश्ता रखने को मन नहीं करता मेरा, तुम मेरे सामने लड़ाई कर रहे हो। हाँ इसे कुछ नहीं कहने का, इनने कैसे इसे पटक के मारा? फूफा ये समझ लो, जिस दिन मेरे ससुर साहब को इन्होंने मारा ना, उस दिन मैं नहीं था, वरना तो साले के टैंक में पैर रख के जान से मार देता। भैया तू मेरा भैया, अन्य तुझे जान से खत्म कर देता यहीं पे। देखो समधी साहब, फरजाना मेरी लोंडिया, परवीन मेरी लोंडिया और रोशन तो मेरी लोंडिया है ही, लेकिन इस शराबी ने छूटते गाली बकी है, और तो और इसकी औरतों ने भी मारा। गाली? तोबा 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 तोबा। खालू आज तक का रिपोर्ट है, मैंने किसी बहन को बोली नहीं। हाँ, हमारे अब्बा मन्नू को मर गए, उन्हें यही ना पता गाली क्या होती है। फूफा ये बताओ तुम कब से आओ हमारे घर? किसी भोसले को गाली दी मैंने? हमें तो ये भी नहीं पता गाली होती क्या बहन की। ये गाली ये बात कर जो बोल रहा है इसकी वो क्या माँ है? की आग मारूं, ये शराबी इसने पूरा घर बर्बाद कर रखा है, इसकी वजह से लड़ाई होती घर में। फूफा पहले बात की तहकीकात तो निकालो, एक तरफी बात कहे जा रहे हो। पहले ये लिपटी मुझसे। बिल्कुल झूठी झूठ बोले जाओ। अब का हो तुम, अब दिखाऊंगी तुम नागिन नाटक। ऊपर इसको दे रखा टच का फोन, ये तो एकदम हाथ घुमा के सबको फोन कर दे। इनने यामिन को फोन कर दिया, सरफराज को कर दिया, महबूब यहाँ थे नहीं, न शकील थे, सबने आन के हमें मान लिया। वो तो मुझे पता है कौन पिटा है और कौन ना पिटा है। तुम्हारी तो जवान भी 12-12 हाथ की है, तुम तो आदमी को गालियों से मार दोगी। और ये सलेंदा, इसके मुंह में इतनी बदबू आती है, अगर कोई सूंघ ले तो बदबू से मर जाएगा। जब से इस लोंडे की शादी हुई है, इसकी बहू को और इसके ससुरालियों को और तो और छोटे वाले को, इन चारों को तुमने दबा के रख रखा है। ऊपर फाड़ कर डाल दूंगा, बता रही हूँ। एक तरफ की गए जा रहा हूँ, एक तरफ की थाल में मसाला भर दूंगा, साथ एक का गाँव में को मोबाइल डाल के मिस कॉल मार दूंगा। ओए न्यू मत करे न्यू, अच्छो की गाड़ मार के मैंने धान बो दिए। फैसला कर लिया बहन का बाबा। अब तुम्हारे मन में क्या है ये बताओ मुझे। हम तो जैसे पहले रह गए ऐसा रहना चाहते हैं, मिलजुल के। ये छोटा वाला भैया हमारा बिल्कुल ठीक है यार, हम सब भैया एक साथ ही रहेंगे, तो इसलिए लड़ाई माफ करो और फूफा चलो तुम नहीं सुधरने के बिल्कुल भी। चलता हूँ फिर मैं। बैठो जल्दी बैठो। सुनो जी, ये ले तो चल रहे हो पर जल्दी छोड़ दियो, पापा आएंगे घर पर। ठीक है बैठो तो। सुनो जी, सुनो जी, What do you mean by सुनो जी? यह कपल से अलाउड नहीं है। कौन है ये? मेरी बहन है, यो खलेरी बहन है। अबे ओ मतलब यार गर्लफ्रेंड को बहन कहते हुए शर्म नहीं आ रही बिल्कुल?
अरे बहन के लोड़े चलाकी दिखा रिया, बहन बता रिया साले दिल्ली ना है फतेहपुर है ये। तुम्हारा बाबू अभी बाबू ही है। बाबू सरफराज, सरफराज, सालो तुम्हारे आए दिन पंगे खत्म नहीं होते। सलाम। सरफराज कहाँ है? सरफराज शिवर गया फुप्पो के घर को। दूर होके बात कर। ये कौन है? ये बहू मेरी लेडीज है। हाँ लेडीज है लेडीज। लेडीज है? फीमेल वुमन वुमन औरत स्त्री। पुलिस को बेवकूफ बना रहे। जींस, छोटे बाल, ये लेडीज है। उठ उठ एना उठ उठ सुन तो उठ, पकड़ो इसे, लेके जा। अरे टेम्पली हट। बड़े वालों पुलिस ले आ रही है सरफराज को। अरे दरोगा साहब क्या हो गया मुझे बताओ, कल ले आ रहे हो उसको? ढाबे पे लड़ाई कर रहा था रात। अरे अब न करने का, मैं समझा दूंगा इसे साला, अब न करने का। ये लो छोड़ दो, मैं छोड़, 500 कम है। मैं समझा दूंगा इसको। आज तो तेरी वजह से छोड़ दिया, समझा के रखी थे घर में। पुलिस भी रिश्वत खो दात तरीकी। हाँ भाई, बहुत लौंडिया कर रहा तू। कौन थी वो लौंडिया? फूफा यार बाबली बातें कर रहे हो बिल्कुल यार। घर में आके छूटे छूटे इंजाम लगवा रहा हूँ मुझ पे। वो तो मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा था, माचिस के ऊपर लड़ाई हो गई, मगर सिगरेट मैं न पीता हूँ, बता रही हूँ तुमसे पहले। लड़ाई की बात नहीं कर रहा मैं, लौंडिया की बात कर रहा हूँ। अभी रुक, ये वाली लड़की। फूफा लौंडिया तो यार बढ़िया। लौंडा कौन है पता है क्या तुम्हें? एक रैप्टे में ही बता दो कौन है लौंडा यू? ये लच्छी वाली टी-शर्ट टेन आयु। बे फूफा अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो बिल्कुल। यू टिड़सैक दुनिया में एक ही बनी, क्या मेल नहीं है? आओ सद्दाम की दुकान पे चलो, 130 में कितनी चांटो। यामिन ले तू देखिए, बेटी चौध है तो तू ही, लेकिन ये लौंडिया कौन है? देखिए महबूब भाई जरा कौन है ये? अरे ये तो दारू भी पीने लगा, ये रखा पूरा। हर जगह दारू ही दिखे हैं। भाभी देखिए कौन है ये लौंडिया? लौंडा तो अपना सरफराज ही है। धुंधली सी चमक रही है, लगता जान पहचानी रही है। डंडी भोसड़ी घर खराब कर रही है हमारे। ये तो अपना सरफराज है। देखिए तू देखिए उसे। हाँ ये तो साहिबा मेरी बहन। हाँ कैसे बदनामी कराते फिर रहे हैं इसकी बहन को लेकर होटल में कोई आ रहे हैं। फूफा इसे समझा सकते हो, अगर ये ऐसी हरकतें करेगा तो कोई रिश्तेदार हमारी दहलीज पे कदम रख देगा। हाँ ऐसे बदनामी करवाऊंगा मैं तुम्हारी। वो मेरा बाबू है, मैं उसका बच्चा हूँ और सोना भी हूँ। हाँ पैदा भी उसी ने किया ना। यार तू बैठ यार। फूफा ये समझ लो साले ने नाक में दम कर रखा। फूफा इसे ये नहीं पता वो लौंडिया किस कदर की पड़ी हुई है, हमें भी नहीं पता कितनी पड़ी हुई है। लेकिन इसने क्या करा हमें बता दो तुम। मैंने इससे कहा था कि मेरी दुकान पे आ और काम धंधा कर, लेकिन वहां भी यारबाजी करता। तमाम तो औजार गायब करवा दिए मेरी दुकान पे से इनने। अब ऐसे लड़के को कौन अपनी लड़की देना पसंद करेगा ये बताओ तुम मुझे। यामिन ठंड पकड़ ठंड, इसकी शादी करा दो फिर हर काम ये भाग भाग के करेगा। फूफा बालक के पैर पालने में दिख जा। जब इनने मेरी आधी दुकान गायब कर दी तो ये अपनी बहू को तो बेच के खा जाएगा, सारे उसके जेवर बेच देगा। फूफा जब से बाबा खत्म हुआ ना, तुम्हारी कसम तुम्हें बाबा मानने लगा हूँ मैं। एक बार तुम मेरी उससे शादी करा दो। अगर इन्होंने मुझे दुकान पर न रखा ना, इनके सामने ही अपनी दुकान खोलूंगा साहिबा कार सर्विस सेंटर के नाम से। हम कराएंगे तेरी शादी। फूफा भी चढ़ा। यामीन तू अपने ससुर जाके बात कर कि हमारे छोटे वाले भैया को तुम्हारी लड़की चाहिए साहिबा। फूफा मैं बात नहीं करने का उनसे, क्या कहूंगा कि क्या करता हो। अगर उन्होंने जरा से मना कर दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। इसलिए मैं अपने फादर इन लो से बात नहीं करने वाला। ये कर लेंगे ये कर लेंगे। अरे हम बात करेंगे सकी जान से। फूफा मुकद्दम मत बनो, शादी में पैसा लगा है इसके पास पैसा? अरे ना है मुझ पे पैसा यार, जहर खा लूंगा मर जाऊंगा लुढ़क जाऊंगा बता रही हूँ। साले मजनू बना दूंगा अभी। अरे हम कराएंगे तेरी शादी, तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। उठ जाओ भाई साहब, एक तो तुम उठ कर न दे रहे, ऊपर से बारिश रुक कर दे रहे। मेरी शादी पे होना था नाटक। सालों काटूंगा तुम्हें, उठ जाओ। बस शकील भाई उठ गए यार, तुम्हें पता ना मेरी शादी है। सब सो रहे।
ओए आमीन भाई, वो उठियो यार, बारात में न जाओगे तुम, मैंने कहूँ तुम्हारी में यार ऐसा कर रहे हो। सब सो रहे हैं। त्याग मूत्रिया है, सुबह 5 बजे आके वहाँ के रसगुल्ले बना गए। 5 बजे कौन सी बारात? महबूब भाई यार तुम तो उठ जाओ यार। वैसे लाश पैक रही है, इसे भी पियक्कड़। फूफा तुम तो उठ जाओ, तुम तो घर में सबसे बड़े हो यार। महबूब की तो मुझे समझ में आ रही है, पौवा मार के सोया होगा, तुम क्या मुट्ठी मार के सोए जो ना उठ रहे। बेटी चौथ, बदतमीजी बात करे सुबह सुबह, हट। 5 बजे कहाँ, कौन सी बारात भाभी लेकर जा रहा है ये? उठ गए ना, रात तो बड़ा डांस करनी थी गाल मटका मटका के, और तुमसे उठा नहीं जा रही है। उठ जाओ ना तो सबको काटूंगा, बता रही हूँ एक थोड़े से। वालेकुम सलाम। अरे रुको रुको रुको, हमारे यहाँ रस्म है, दूल्हा साले को पैसे देता। 5,000 रुपए लूंगा मैं। अरे ये कैसी रस्म है भाई, इतने सारे पैसे मांग रहे हो तुम? अरे अमीन क्या मैटर है भाई, कौन सी रस्म है ये? अरे दे दो, मेरे शादी में भी देते अब्बू ने 5,000 रुपए। क्यों बेइज्जती कराओ, जल्दी दो। फूफा फूफा करा रहे ना शादी। भाई लाओ तुम्हारा सहरा उतार दो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी। हाँ। अब नेक तो दे दो। भाई यार किस बात का? ओए अबे दे दो यार, इनके यहाँ पे चलता भोग डाल के। फूफा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शादी करनी, शादी दो भाई करनी। पानी। पाँच 5,000 रुपए दे दो। किस बात के? नेक हो भाई, नेक के और किस चीज के? भाई यार मुझे तो प्यास भी नहीं लग रही, मैंने तो तुझे देख कर पानी पी लिया। मुझे ना पता, मुझे पैसे चाहिए। दे दो बेटा, ये तो नेक है। छट, तेरी माँ का भोफड़ा खालू। अबे जब से यहाँ पे आया साला नेक पे नेक, नेक पे नेक, 20,000 रुपए ऐंठ लिए इनने। इतने की तो तेरी लोंडिया भी नहीं है, और गांडू बैठा तो ऐसा जैसे कई गाँवों का प्रधान हो। कोरमा रोटी तय हुई थी, पीली तारी खिलवाए पड़ा 40 में की। क्या है चुप? आई एम नॉट चुप, यू चुप। टॉप का मिस्त्री है मेरा भैया, कांट से रिश्ता आ रही तो बुलेरो मिल रही थी, वैन को लोड़ा दूधियों वाली सीडी डिलक्स खड़ी खड़ा पड़ा। चुप हो सालो, अब तुम्हारे यही नाटक रहते हैं। तुमने मेरी शादी पे भी ड्रामा करा और अब भी कर रहा हो। तुम्हारे जी में क्या है? मेरे जी में तो ये है, तुझ पे भी और तेरे साले पे भी और तेरे ससुर पे भी जूता फेरूं। खालू जब तुम्हारा बजट नहीं था, शादी बारात बुलाते, सादा निकाह करके ले आते हम तो। यहाँ क्या व्यापार करने बैठे हो? निकलो यहाँ से। फूफा मैं तुमसे मना कर रहा था, मुझे पता है इन दोनों जाहिलों का। अब तुमने मेरे पापा के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। खामोश! अब क्यों दिखाते हो तुम जहालतपन? खुदा के वास्ते तुम मेरी शादी होने दो एक बार, तुम्हें घेसले खाने मैं खिलवाऊंगा अपनी बहू का हाथ का इतना टॉप का। बहन के लोड़ो, सारे पैसे शादी में लगाए और ड्रामे कर रहे हो शादी में। सालो एक दूसरे से सब मेरे पर निकाल दूंगा। लोंडिया को बुला, लोंडिया कहाँ है? कहाँ रह गए हाँ बच्चे, यहाँ निकाह को देर हो रही है। ओए बंद करो शादी वादी, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कौन हो तुम? इससे पूछ अपने भाई से, सरफराज से। इसने मेरे 8 लाख रुपए ले लिए और नेटवर्क मार्केटिंग में लगवा दिए। मुझसे कह रहा तू इसके नीचे लग जा, मैं उसके नीचे लग जाऊं। मेरे 8 लाख रुपए इसने कटरी कार्ड में घुसेड़ दिए। कौन देगा मेरे पैसे? भाई साहब मुझ पे तो चवन्नी भी ना है यार, मेरी तो शादी भी फूफा करा रहे हैं कसम से। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पैसे मुझे वापस कर दे, वरना एक रात के लिए अपनी बहू को भेज हमारे साथ। पागल है क्या यार? ले जाओ। हो ले जाओ। छोड़ दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। साहिबा सुन तो लो, साहिबा सुनो, साहिबा। अरे तेरे गाल में कपड़ा फंस रहा है, ऐसा निकाल ले। पागल साहब, उठा के लाओ भाई इधर सरफराज को कंधे पे। ओए मेरे भाई को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, लाश से बिछा दूंगा, लाश से, चाहे मुझे अपने मेहमान मानने पड़े। ओ लंबू, मुझे पकड़ के लटक जाऊंगा। कितने रुपए तेरे? 8 लाख रुपए। अबे इससे की तो मैं शराब फेंक दूं। कल को घर आइए, ले जाइए पैसे। कल आऊंगा तेरे से 8 लाख रुपए लेने, याद रखना। चलो गाइस, चलो भाई शादी करो। कहाँ है भाई महबूब? बुला के लाओ उसे, आज सुबह का वादा था उसका मेरे 8 लाख रुपए देने का। अरे महबूब आइए भाई, तेरे मेहमान आए। हाँ बड़े वालों बताओ क्या करो? बताओ, कल जो भरी महफिल में तुमने वादा करा था 8 लाख रुपए देने का, अब भाई साहब के पैसे दो। कौन है? मैं तो इन्हें जानता भी ना इसके मुंह से पकड़ के लटक रहा था तू, वो है ये। तुमने कल यूं कहा कि पैसे मैं दूंगा सारे, दे दो। अब है यार, कल तो मैंने शराब पी रखी थी। अब शराब के नशे में आदमी कुछ से कुछ बोल ही देगा। अब मैंने शराब पी के बहुत सी जगह ये भी कर रखा है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर है। कहाँ है हेलीकॉप्टर? और तुम बात कर रहे हो 8 लाख की। 8 लाख बहुत मोटी रकम होता है, अगर मैंने एक साथ देख ली तो गाड़ भी फट जाएगा। और तुम तो मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुमसे यही किया
कि आपके पैसे महबूब देगा। मैं देखूंगा साले को उसे। मतलब देगा नहीं तो मेरे पैसे? भाई साहब लड़ाई दंगा मत करना बिल्कुल भी। लौंडे को छोड़ो तुम अभी, पैसे हम देंगे यार। तुम्हें देखना चाहिए यार, शादी वाले घर में तुम ऐसे आ गए। अभी इसकी शादी में इतना मोटा पैसा लगाया मैंने यार। ओफो मैंने हाँ हमने तो मैं कह रही हूँ यार, थोड़ा बहुत दिन की हमें मोहलत दो, हम देंगे तुम्हारे पैसे। ऐसा अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो घर की एक एक ईंट ले जाऊंगा तुम्हारी। जा रहा हूँ मैं। सही है। और बता भाई लल्ला यामीन, कैसा चल रहा तेरा काम वाम? सही है, खर्चे पानी निकल रहे हैं। अरे पानी लेकर ये फट जाओ। पता नहीं बहन की रोटी रात से नहीं कर जाऊँ। टाइम बहुत ही हो गया, काम पे को चल रहा है रोटी खा के। ये रोटी लेकर जल्दी जाना हमें। मैं जो अपनी करो जाऊँ मैं मैटर क्या हूँ का? सिर पे कुछ चढ़ मत जाइयो, गाड़ में वेलन डाल के यूं कर दूंगी। तुम्हारे हाथ पे आऊं तो चलते ना, सारी चीजें खाट पे चाहिए, पानी भी खाट पे, रोटी भी खाट पे। तुम्हारा बच्चा ले तो गाड़ भी हमसे धुलवाओ। भाभी गरम की हो रही, क्या बात हो गई? तुम्हारे भाई की देख रही हो, आज तक कहीं घुमाने ले गए, बड़ा जी करे मेरा उसको खाने को। वही होवे डबल रोटी सी, उस पर मक्खन रखा भी होवे और पनीर के दाने होवे। पिज्जा वो मैंने एडवर्टाइजमेंट देखी। ओहो पिज्जे पिज्जे खाऊंगी मैं। साली तेरा मुंह ऐसा मोमोज जैसा, पिज्जे खा गई बहन चो। अपने भैया से सीखो, रोज ला के जलेबी खिलावे। और नैनीताल का प्लान बनाया पड़ा, हॉर्मोन्स बनाने जाएंगे। सरफराज हॉर्मोन्स मैंने सुनी वहाँ जा रहा है नैनीताल, वो हनीमून पनीमून क्या हो भैया, क्या बनाने जा रहा? अरे तुम्हें पता भाईजान, रात के मैं यार ओह मॉडर्न सलमान खान हो रहा पूरा। चुड़ाई करने को थोड़ी जगह पड़ी है, वहाँ पहन ले। तुझे गर्मी लग रही है, पिलखन के नीचे खाट डाल, वहाँ बजा। अरे यार तुम्हें पता नहीं, ठंडे इलाके का यार मजा ही ऑब्जेक्ट है क्या? और बिल्कुल ना की कटवा दी, बस तुझसे अभी तक सुहाग रात ना बनी। ऐसे तो यार कमजोर ना है, ऐसे तो 3 बार। तो दिमाग तो लगा थोड़ा बहुत यार। इतनी डेंजर भयानक बहू को तू वहाँ लेकर जाएगा नैनीताल, कोई आदमी वहाँ एंजॉय कर रहा होगा, उसके मुंह को देख कर जरा मैं पहाड़ी पे पाँव फिसल गया मारी वो, तू लेगा जिम्मेदारी? हम तो लंगे नहीं भाईजान, फाड़ दूंगा तुम्हें अगर तुमने मेरे बहू के बारे में कुछ भी बोला। दोनों भैया एक गाय जा रहे हैं। हमारा तो देखो ये कहना, जितने पैसे फूक के अपनी बहू को नैनीताल लेकर जाएगा ना, अगर ये यहाँ पे उसके मुंह पर लगा दे तो रशियन बन जाएगी। फिर रशियन ये भी हूँ क्या है बहन का? सोलह का पाना लेके भी जरा भोसड़ी के, ये 16 का पाना। इतने दिन हो गए काम करते करते, जब भी पता नहीं चली तो आज तक। अरे यामीन, गाड़ी देखने मेरी क्या होगी इसमें? जाकिर भाई थोड़ी देर रुक जाओ जरा, इसमें कुछ काम कर रही हूँ। अबे देखने में तो जल्दी हो रही है। इसका हेड मानिया हूँ, ये बहुत टाइम से खड़ी है, मुझे पहुंचा नहीं आज हर रात में, तो रुक जाओ थोड़ी देर। अबे कर रिया नवाब हो रिया। अबे यार इसमें नवाब वाली कौन सी बात है यार, जाओ मैंने कहा कहीं और करवा लो। तू तेरा बाप भी करेगा। साले बाप पे मत ही बता रही हूँ तुझसे। साले हाथ मत लगा दिए, मेरा भैया फौज में लग गया तो बुला के लेगा बुला के। साले आइए देख, तुझे बाद में देखूंगा। हद है यार, मतलब जबरदस्ती। रोक, अपने जहन में एक बात डाल लेना, मेरा भैया बन गया फौजी, अब तुम्हें एक एक करके काटना। मार फौजी। अरे यार रोशन पानी ले गई है। रोशन ना है, अभी दवाई लेने गई है। यामीन, ये क्या लग रहा है तुम्हारे? कुछ ना। हाँ देखिए, मुझे तो चोट सी लग रही है। कुछ ना है। हाँ भाई, कहाँ सारी आती थे, ना सलाम ना दुआ। यो क्या हो गया आँख पे? कुछ ना, ऐसे काम कर दिया गिरी से भोगड़ा नील पड़ लिया हो। तो नखून किन्ने मारे तेरे? किससे हो गए मुझे बता।
जाकिर हमारा पहले के डंडे लेकर आ, जाकिर से हो गई। सरफराज जल्दी आ, मैं हुकुम में बुला गया इसकी आर्मी में निकालूंगा। अरे डंडे लेके दे रही भाई, पुलिस के पास जाओ यार। बाहर निकाल इसे जाकिर को, फाड़ दूंगा साले को आज। और सरफराज निकाल, लेडीज तक पे पहननी है, लेडीज तक पे। होश में तो हो लेता भैया। अच्छा यहाँ भी आ गए, फौजी भाजी का साले को यार देखो हद है। कोई शराबी कहाँ कूद रहा। इन्होंने हमें पिछली बार भी मान लिया और अब भी मान लिया। अनीसा, हमने तो इस मारे लड़ाई उठाई थी, हमारा भैया फौजी है, एक दौड़ से सब निकाल निकाल देगा। पर भोसड़ी का सबसे ज्यादा यू पिटा, और इसे देख ले, सबसे बड़ा मुट्ठर यू है, सड़ेंदा कहीं का। अब भी फोन चेक करके देख, इसके फोन में बीएफ मिलेंगी। मैं बताऊं, अगर उनसे बदला लेना है ना, उन्हें करना पड़ेगा अलग, और उससे पहले उनके घर में बोनी पड़ेगी लाड़। और नशेड़ी, मैं तो उसे बाबला समझ रही, बिल्कुल फाइटर पीपी का फाइटर बन गया। मुंह पे ऐसी लात मारी, मुंह टेढ़ा कर दिया। लोग ऐसी एडवाइस दे रही है, तेरा मुंह टेढ़ा ही होना चाहिए। हाँ अनीसा, तू सही कह रही है, दूसरे के घर बर्बाद कर रही पड़ेगी। यामीन भैया मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है, मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे। सोच रहा माफ कर दूंगा, अभी तो तुम यहाँ बाहर मिल, तब घूसे ही घूसे फेरूंगा। यामीन यार माफ कर दे, गलती इंसान से होती है। देखो भी प्रधान जी, मैं माफ नहीं करने वाला। कर दे, कोई छोटा बड़ा ना होता, माफ करने से कर दे बेटे। यामीन हमारी बात नहीं मानने का भाई तू। चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है फिर। यामीन यार तू दिन रात मेहनत कर रही चलो, है, शुरू हो हमें गया। तो तेरी मेहनत का फल दिखाई ना दे शुरू रही हो गया। एक वो हैगा शकील, कल हम उसकी दुकान पे गए, 2 चौकटे विंडो पड़ी हैं बस, अभी अपनी बहू को सोने के कुंडल बना के दिए। एक तुम हो, चांदी तलक के ना बनने तुमसे यार। यामीन ये मत समझना जाकिर भाई चढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसा लग रही हो तो अभी मना कर दिए भैया, हम ना समझाने के, हम तो तेरी फायदे कह रहे हैं। अरे यार जाकिर भाई तुम तो सही कह रहे हो। यामीन भाई, जाकिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारी और कमाई का ज्यादा पता नहीं लग रही है कहाँ जा रही है, बड़ों वालों को दे दें, पता ना कहाँ डाल दें, अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। सही कह रहा तू सरफराज। और ये रोशन, सुनने मारिया घर का सारा काम तुम ही कर रही हो। हाँ बाजी हम ही करें, और कौन करेगा। हाँ, इसकी तो मेहंदी भी ना छूटी। देखो बाजी, घर में रहना तो काम तो करना पड़ा ही है। फौजी की बहू को 1 साल हो गया, आज तक मैंने उससे झाड़ू भी नहीं लगवाई है, और तुम पढ़ी लिखी होकर जेठानियों की गुलामी कर रही हो। तो बाजी तुम ही बताओ, हम कर भी कैसे गए। फरजाना और परवीन बहुत चालाक हैं, और वैसे भी तुम तो मोटा माल लाई हो, उनके सामने जबान खोलनी शुरू करो अपनी। हाँ बाजी, ऐसी करना पड़ेगा। हाँ बाजी सही कह रही हो तुम। मैं तो समझाई सकूं, आगे तुम्हारी मर्जी है। शकील भाई बहुत मेहनती आदमी हो तुम, सब भाइयों को साथ लेकर चलते हो, छोटे छोटे को काम सिखाया, यहाँ तक कि पूरे घर का खर्चा तुम ही करते हो। अरे यार यामीन का तुझे पता, काम सही नहीं चल रहा, तो सरफराज कुछ करता नहीं है, तो ऐसे तो यार परिवार में चलता रहता, हम कर रहे हैं खर्चा तो क्या हो गया। शकील भाई अपनी आंखें खोल लो, यामीन जो है ससुराल में भर रिया है, तमाम प्लॉट लेकर डाल दिए और कमेटियां चल रही हैं। क्या तो सही रहा यार तू, जब से वो बहू आई है ना, लौंडा मुझे बदला बदला लग गया। अच्छा मतलब अपने अंदर दिमाग नहीं है क्या कुछ। हाँ बोलो बाजी। नहीं बहू, यही तो है, तू तो बड़ी समझदार है, काम में हाथ बटवा दे, मेरी कमर दुख गई। तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा तो मैं क्या करूँ, मैं ना करने को बिल्कुल भी काम। तुम्हें पता ना क्या, डिस्कवर है पहले से एक, और नहीं आई है सिटी डिलक्स। तेरी डिस्कवर और सिटी डिलक्स की हमें जब भी जरूरत पड़ी है, चाबी तो दुख पाएंगे तुमने, और कराई क्या है। और कभी को बता दें कि मिस्त्री की दुकान पे खड़ी है अमन की, बहुत हराम का छुदो वो, हमारी पल्सर तो खा गया फाड़ू। तुझे अपनी डिस्कवर का इतना गुरूर है ना, उस पे तेल लगा के गाड़ा में डाल ले और सेल्फ मार लिए। पीप 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 पीप। देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाह रही, बिल्कुल मना करके गए वो, उनसे बात कर लियो शाम को अपने आप। हाँ बुला ले इसको, छक्के को भी, गांडू को गुलाम बना रखा है हमारे देवर को इन्होंने, है कैसी नकचटी। ओ बाजी बता भाई यामीन क्यों बुलाया। देखो भी बड़े वालों, बहुत दिन हो गए, अब अपना मिजान नहीं मिल लिया, खुद तो कुछ करता नहीं है, कि तुम अपना अलग खा कमाओ और हम अपना अलग खा कमाएंगे। ठीक है भैया, तू अपनी अलग खा कमा, हम अपनी अलग खाएंगे। हाँ ठीक ठीक है यामीन। ओए, ये कूड़ा उधर को डाल ले चुपचान होके,
कभी तुझसे चतरा बनवाऊं? देखिए गोलन जाने का कहीं को भी ये रहेगा ही। अपनी बाफड़े में को डाल ले इसको। देख गाली देने की बिल्कुल जरूरत ना परवीन। क्या कर लेगी तू? अब मैं पहले जैसी रोशन न रही हूँ, अब क्या बोली तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, देख लिए। तो फिर कर लेना लंबी चौड़ी, बहन की लोड़ी। ओहो, टेम्पो भी तो आए, चल कर टेम्पो। बाजी इसका मुंह तो देखो, ऐसा लग रहा है जाड़ों का उबला हुआ सिंगाड़ा। ए तू देख ले अपना मोबाइल लगे 100 साल की बढ़िया हो। मेरे मुंह पे मत जाना, मेरी खूबसूरती के चर्चे बहुत हैं। बराबर मेरे इरफान भाई पूछे के देखते हो आज भी इतनी खूबसूरत हूँ मैं, चर्चे। हाँ मुझे पता कहाँ के चर्चे हैं, इसकी चर्चे। औरत सिर्फ शरीर पे नहीं तुम्हारी है, तुम्हारे खानदान खराब है। देख खानदान में मत जी बिल्कुल भी। बताइए जरा बाजी इसकी खाला के बारे में, अखबारों में कैसे कैसे बुद्धि बात छपकाएंगे। और इसके खाला ने कैसे फूफा को सेट कर रखा था, आगे पीछे डोलती फिर आगे पीछे। अरे तुम ही हो गंदे, हम ना गंदे। अरे तो गंदी, तेरा खानदान गंदा। पार्कों में घूमती फिरे लौंडों के साथ, स्विमिंग पूल में नहा रही है रपट रपट के, और ये तो ओयो में लेटी फिरे, ओयो पयो चल रहा है। ये इसका तो कोई मुंह देखना पसंद नहीं कर रहा था। रिश्तेदार 36 जगह से इसके रिश्ते छूटे हैं। वो तो इनने सरफराज को ताबीज में पिला दिया, कुछ लड्डुओं में कुछ घोल के पिला दिया जो इसके दिल में बस गई। यहाँ को आके दिन बन गए इसके। है कैसी रंडियों की ठेकेदार सी। चुप हो जा, चुप, हम मत बोल जाइए। क्या कर लेगी चुप होने को? तू थोतड़ी रगड़ दूंगी तेरी। क्या कर लेगी देख न रही है, दोनों की मार दूंगी इससे। थोतड़ी तुझे बता। हाँ तेरी। हाँ भाई क्या रंडी होना है ये रोज रोज का? तुमसे अलग होकर भी खाया जा रही है? यामिन क्या हुआ तू बता। फूफा हमारी बड़ी वाली भावजा है ना, दोनों खुद बड़ी वाली बीज है। हम दोनों की बहू की गर्दन पे पैर रख के खड़ी हो गई थी। वो तो टाइम पे जाकिर भाई और अनीसा भाभी आ गई। ये जो सांप पाल रखे ना किस तुमने, कदर फेंक रिया है, एक एक की दो कितनी लगा रिया है। अरे फूफा बड़ी है वो, कुछ क्या सुन कर दिया तो गलत बात हो गई, या मार भी दिया तो इनकी गाल में पानी हो गया क्या? अब का तो तुम्हारी बहू ने हमारी बहू को हाथ लगा दिया, अगली बार से दोनों को काटूंगा, बता रही हूँ। मेलक पुन्नी को कुछ नहीं कहने का, यहाँ रहती है वो यहाँ। अब ओए मेलक पुलनी के दीवाने, साले तुझे तेरी बहू के साथ काटूंगा। हट बहनचोद, बे साले तमीज ही भूल गया बिल्कुल। कितना बड़ा है तुझसे, ऐसे बोलते सही हैं? बात। बड़े वाले तुम मत बोलो बीच में फालतू, ना तो तुम्हें भी मारूंगा। सबसे छोटा है, सबसे खोटा है। हेलो दरोगा साहब, शकील और महबूब दोनों भैयों को बहुत ज्यादा मार रहे हैं, बेचारे बिल्कुल बेकसूर हैं, तुम जल्दी आ जाओ। बाहर जा यार, ले आओ इन्हें। पूरा पूरा गांव सुधार दिया मैंने, पूरा गांव। इनका खानदान नहीं सुधरा, सालो थाने चलो, तुम्हारी गांड लाल करूंगा मैं। देखो यामीन भाई, शकील और महबूब में जेल में, ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम उनकी बहुओं को मान लो। जाकिर भाई ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मतलब घर में नाग पाल लिया इन्होंने। भाई जाकिर भाई बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। एक बार उनकी हड्डियों में बहुत भरो तो सही, फिर तो फैसले हूं मैं। आओ चलो। परवीन, फरजाना कहाँ हो, बाहर निकलो। रोशन टांग पे टांग रख कर फाड़ देनी है इनकी दोनों की। चलो जाओ मारो। हाँ भाई किसने पकड़ा मेरे बहनोई साहब को? छोड़ो, उन्हें कहाँ है वो? अरे एक बार मेरे साहब से बात कर लो। साहब से मेरी डायरेक्ट विधायक से बात है यार, किससे बात कर लूं मैं? एक बार बात तो कर लो, अंदर बैठे हैं साहब। हाँ तेरे साहब से ही बात करो, आज हटा। सिकड़ी। हाँ जी वो साहब, ये मेरे बहनोई साहब पकड़ रखे हैं, इन्हें छोड़ो जरा। मेरा विधायक के साथ उठना बैठना है, एक एक मिनट मेरा 2000 रुपए का है। छोड़ो जल्दी, छोड़ो, टाइम नहीं मेरे पास। क्या कोई है साले, अंदर किसे पूछ क्या? मैंने बाहर नक्सेबाजी दिखा दी साहब, मेहमानों में प्लीज मेरे बहनोई साहब को छोड़ दो साहब, सब कुछ बदल मेरे दिया। अब्बू प्लीज छोड़ दो साहब। तुम्हें ये चूतिया तेरा साला, इस बार तो छोड़ रहा हूँ, और अगर आगे से अपने भैया और भाभी पे हाथ उठाया या आंख उठा के भी देखा तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा। सरफराज, जमानत हो गई उन दोनों की है? अबे यार अब तो हम दोनों को मारेंगे। अबे जमानत तो उनकी एक न एक दिन होनी थी, लेकिन मैंने जाकिर भाई से कहकर थाने में उन पे 5 लाख रुपए का जुर्माना रखवा दिया। अगर वो हमें छूते भी है ना तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अबे यार ये तो तुमने सही करा। अब इसलिए खूब सताओ, चलो।
अबू तुम कहाँ चले गए? ये छोटे छोटे ना हम बहुत तंग कर रहे हैं। तुम इतनी बड़ी शंटी ले आओ, इनकी गाड़ पे फेर दो। अबू तुम कुछ बोल है ना रे, बस देखे देखे जा रहे हो। ये होट तो खोलो, बोलो तो कुछ। हाँ जल्दी आओ तुम ऐसा करो, टेम्पो में बैठ के आ जाओ। भेजा किसने ऊपर? अपनी साइकिल पे बैठा के तुम्हें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अबू मेरा सलाम तो ले लो, मेरा सलाम ले लो अबू। तुम आ जाओ प्लीज। ओके। मैं अपनी जगह भेजी हूँ कांट रोड पे 40 गज का प्लॉट बढ़ाने कर रहा 5 लाख रुपए का बेच लिया हूँ उसे। अबे बावला हो गया तू, जमीन बेच के तुझसे ली जा रही है शराबी। क्या करेगा 5 लाख का? 5 लाख रुपए थाने में जमा करके ना मारूंगा सालों को सबको लाइन से लगा के। अब बात हद से बाहर जा रही है। शराब पी पी के तेरा दिमाग घुटनों में को आ गया। अबे दरोगा ने ये कहा 1 थप्पड़ के 5 लाख रुपए लूंगा। गलती से अगर तूने 6-7 थप्पड़ रख दिए तो साले आंट पांट सब बिक जाएंगे तेरे। तो यार तुम क्या के बड़ो यार, तुम बड़े वाले दिमाग क्यों नहीं लगा रहे यार? बड़े वालों यार कुछ कर रहे हो इनका छोटे छोटे का। आज मेरा अबू जिंदा होते ना तो ये दिन अब्बू को देखना निपटाया पड़ता। किसने? तुम चारों ने छोटे छोटों को सता अभी सता थपड़ा के। देते सालों को। महबूब अब्बू जो थे ना बहुत क्यूट थे, बहुत प्यारे थे अब्बू। जब मैं सोता रख रहा ना छोटा सा, तो अब्बू क्या करे, बेटे शकील उठो, लो ये 1 रुपया लो, चॉकलेट खाओ। बड़े वालों मैं पीछे लगा हुआ हूँ। अगर मुझे इतना सा भी क्लू मिल गया ना कि इसने मारा, तो कसम से कह रही हूँ काट के डाल दूंगा, बॉडी कर दूंगा साले की। अब इस शराबी को कौन समझावे, अब्बू को इनने ही मारा। क्या कह रहे हो? कुछ ना, हमारा बुरा वक्त है, उनका भी आगा। उन सालों की हमने गाना धो धो के पाला, वो हमें मार रहे हैं। टेंशन मत ले तू, वक्त तो उनका भी आगा। करूँगा मैं कुछ जुगाड़। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। अनीसा रात को 12 बजे घर को जा रही है और ये दोनों भी कभी कभी उनके घर से 1 बजे आते हैं। समझ में नहीं आ रही बात क्या चल रही है। बड़े वालों में सारा खेल समझ चुका हूँ। ये लंगड़ी अनीसा और इसका दूल्हा जाकिर, ये हमारे छोटे छोटों को हमारे खिलाफ चढ़ा रहे हैं। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। जाकिर इस टाइम पावर में है भाई, छोटा वाला फौज में है, आर्मी से पैसा आ रहा है। अरे यार शकील भाई तुम मुझे एक पौवा पिलाओ, चूतरू को मैं कूद दूंगा और पावर सारी सब कुछ खत्म हर कर समय दूंगा। शराब। अब्बू के पास पहुंचा दूंगा, फिर अब्बू भी खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे आ गए। और शकील भाई इस टाइम फूफा को देख रहे हो कैसे रंग बदल लिया। फूफा को तो देख रहा हूँ, गिरगट की झांट हो रही है फूफा। चाल भी बदल गए, यूं चलता यूं रक्षाबाजी में। अब तो स्कॉर्पियो जागीर का मोड़ पे रोक रही है, वहां से ही डायरेक्ट लेन देन चल रहा, वहां से ही रिश्तेदारी चल रही है। इसे बताऊंगा ये मामला थोड़ा दफन दे, साले अपनी तो गाड़ बनाते हैं, फूफा तो समय बड़ा बीज है। हेलो, कौन सा 8 लाख? जिनका वादा हुआ था। अच्छा वाले 8 लाख अलमारी में रखे, बिल्कुल लेकर आ रही हूँ, शाम तक तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। महबूब अब मेरे पास अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। छोटे वाले का कर्ज चुकाना था ना इसने, वो तो झाड़ लिया था पल्ला। हाँ भैया लाओ पैसे, तो मेरे आज का वादा था ना तुम्हारा पैसे देने का, पैसे निकालो मेरे। चलो साहब हम तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते, हम जो है ना बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। जिस भैया के पैसे देने के लिए हमने जवान दी थी ना, उनने ही हमारी गांड पर लात मार दी। बहुत तगड़ी साजिश चल रही है हमारे साथ। 2 बार अपनी भाभी का हाथ तोड़ चुका और 2-3 बार हमें थाना कचहरी करवा दिए। जेल भेजने की फुल साजिश है। भाई साहब भाभी की पट्टी कराने तक को पैसे ना रोटी बांध के काम चला रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, जैसे मैं पैसे देना जानता हूँ ऐसे पैसे लेना भी जानता हूँ, और मैंने तो पैसे सरफराज को दिए हैं, मैं तो निकाल लूंगा उससे पैसे। और यार मैं तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम दोनों ने मेरे पैसे देने को हाँ कर दी। आज के टाइम में तो भाई भाई का नहीं सही है। बात। तुम मेरे पास आए हो यार, यही बहुत बड़ी बात है। कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े ना तो एक बार फोन कर देना, मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। हमारा घर जो बर्बाद कराया है जाकिर ने कराया, इस टाइम उनका भैया जाकिर हो रहा।
तुम जाकर के पास जाओ, वो देगा पैसे। चलो तो ठीक है, मैं जाकिर से ही मिलूंगा। चलो तुम दोनों जाओ, मैं जाकिर से मिलूंगा। हाँ भाई सरफराज, कौन है तेरा? ये जाकिर भाई हमारे बड़े भैया ही तो हैं। और तू कैसे जानता है भाई इन्हें? ये मेरे छोटे भैया हैं, इनके सुख दुख में मैं ही काम आता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा भैया मानते हैं अपना। ऐसा तो मेरे 8 लाख रुपए इन दोनों पे तू देगा अब? मैं ना जानता ना भोसड़ी वालों को, ये जाने इनका काम जाना है। तुमने पैसे दिए तो अपना आप लो, मैं क्यों दूं इनके पैसे? जाकिर भाई बस इनके 8 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें जल्द से जल्द वापस कर देंगे। अबे चल, मैं ना देने का। देखो जाकिर भाई यार, दे दो यार। अभी उससे मना ना करा, निकलो दोनों भैया यहाँ से। इकबाल भाई बस तुम मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो, मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा तुम्हारे। चलो 4 दिन भी देखते हैं तुम्हारे। अरे बस शकील महबूब, मैंने तुम्हारे छोटे वाले भैया को बहुत डांटा और उस जाकिर को भी बहुत सुनाई, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और तुम बताओ कैसा आना हुआ अभी? तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन हो तो बता देना। अरे यार टेंशन है भाई, छोटी सी टेंशन है बस। पैसे चाहिए यार खर्चे के लिए बस। कितने? 10 लाख रुपए दे दो। लाख? क्या करोगे इतने पैसों का? इकबाल भाई आग लगी पड़ी है सीने में, आग। थाने में पैसे जमा करके सब पे एक धोरे से फेरूंगा। ऐसा भाई 10 लाख रुपए तो तुम्हें मिल जाएंगे। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तुम्हारी विधानसभा से, मुझे चुनाव में पूरा सहयोग चाहिए तुम्हारा। अरे टेंशन काहे को ले रहे हो यार, 1.5 लाख वोट हैं और 1 लाख पे जीत है। शकील का हाथ में 1 लाख है पूरे। अरे हम गारंटी ले रहे हैं तुम्हें जिताने की, तुम तो बस मुझे पवा पिला दियो भाई रखा, जो वोट नहीं देगा ना। जानते हो तो दारू, दारू में अरे वकील भाई बैग लेके आओ। लो भाई 10 लाख रुपए। अब तुम्हें चुनाव में मेरा पूरा ध्यान रखना। जीत पक्की। पूरा परिवार ना फंस जाए 18 लाख के चक्कर में। ये लो 10 लाख रुपए और 2 घंटे को हमें दे दो उन्हें। जाकिर और उसकी बीवी को मत छोड़ना, उसकी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दरोगा साहब। बैठ में वो उनकी महाशोधी मैं बताऊंगा इन्हें। ले भैया अब कहाँ भागेगा, अब भागो। हमने इन्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हमने इन्हें पाल के इतना बड़ा कर दिया और आज ये गैरों की बातों में आके हमें ही गैर कर दिया इन्होंने, हैं? फूफा हम खुद नहीं पढ़े, इन्हें पढ़ाया और आज 4 पैसे के कमाल लगे, ये हम आग दिखा रहे हैं। रो मत यार शकील, रो मत। फूफा देखता तुम्हें भी रिया हूं मैं। 4 जमीन के बिक गई, ऐंठ आ गई, चालें ही बदल गई चालें, वरना अब तक ससुराल का ही खाया। ओ खालू तुम अपनी लोंडियों की बातों में आके हमसे लड़ने आ जाओ। कभी तुमने पूछा किसकी गलती किसकी ना है? खालू कमजोर नहीं है हम, बस हालातों ने कमजोर कर दिया। तेरे दारू ने कमजोर कर दिया। खुश हैं तो माँ का भौसला यार इस घर की, जाने हुए छोड़ गए। चल महबूब चल रहे हैं यहाँ से, तुम खुश रहो यार। अरे नहीं शकील भाई नहीं, मानते हैं कि हम दोनों की गलती है। उस साले जाकिर ने हमें चढ़ा दिया और हम अपने बउओं के चढ़ाए में आ गए, लेकिन तुम कहीं मत जाओं। हमें पता हमसे बहुत गलती हुई है यार भाई साहब। शकील भाई ये तुम्हारी बहू ही बीज है। यामीन तेरी बहू की आवाज आई है गाली बकने की, फाड़ दो इसको मैं। अरे मेरे मेहलक पुन्नी को दोनों बहनों ने मार लिया। वो मेरी तो नई बहू को मार लिया यार। अभी सुना अभी। शिट, कहते हैं ना कितना ही, मतलब देखो यार एक घर में अगर 4 बर्तन हैं तो वो खड़कते ही हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तनों को उठा के तुम घर से बाहर फेंक दोगे, हैं? खाना किस में खाओगे फिर? हद है। इस पूरी वीडियो में जितना कुछ दिखाया गया ना, जो भी कुछ दिखाया गया, दैट वाज सो रियल, सो रियल।
मतलब कैसे बहुएं घर में आग लगाती हैं, कैसे पड़ोसी और पड़ोसन आकर घर में आग लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों को अलग करना चाहते हैं, परिवार को अलग करना चाहते हैं, है ना। ये जो घर में बंटवारे वाला सीन होता है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आप अपने घर की बात 4 लोगों में फैलाते हो तभी होता है ऐसा, है ना। तो ये चीज़ है, आप अपने घर की लड़ाई को बाहर पहली बात तो मत फैलाओ, ओके। और दूसरी बात, जब भी कोई कुछ कहे, कोई आपको एडवाइस दे, कोई आपको सलाह दे, फालतू की एडवाइस दे, कुछ भी करे, ठीक, तो पहले अपने पास जो ये डब्बा रखा ना, जो भगवान ने दिया है सबसे बड़ी चीज़, इसके बारे में भी सोचा करो, ठीक है। इससे भी सोचा करो और एक बार इसका यूज़ किया करो, ठीक है। मतलब इसमें जंग लग जाएगा फिर क्या करोगे? दिमाग है तुम में या नहीं है कि अपने काम आते हैं या फिर बाहर वाले काम आते हैं? हमेशा है रिश्तेदार, पड़ोसी, दुनिया, कभी कोई तुम्हारा इतना साथ नहीं देगा जितना अपना कोई तुम्हारा अपना दे सकता है, ओके। सो प्लीज़ यार, रिश्तेदारों के चढ़ाए में मत आया करो, ना पड़ोसियों के चढ़ाए में आया करो। और दूसरी बात, मतलब वो फ़ोटो वाला सीन बहुत अच्छा था। अब्बू तुम आ जाओ, ठीक है, तुम आ जाओ, तुम इससे आ जाओ, तुम उससे आ जाओ। मारा किसने था? चारों भाइयों ने मिलकर सताया था। और शराबी फर्स्ट पार्ट में देखा था ना हम लोग ने कि कैसे वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए थे, है ना। कि मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया था उन्होंने कि बाप छोड़कर चला गया, है ना। लो लड़ो मरो। इसमें मुझे सबसे अच्छा यार बड़ा वाला भाई फिर भी अंडरस्टैंडिंग था, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था। उसका बिहेवियर दिखाया गया कि वो भले ही थोड़ा बहुत मतलब डांटता है, फटकारता है, गरजता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो पूरे परिवार को बांधे हुए है, पूरे परिवार को संभाल के रखा हुआ है उसने। और ये इन्ना सा सच अ पेन इन एस, मतलब इतना बड़ा ट्रबल मेकर है। हर जगह से मुसीबतें, इधर से मुसीबत आ, उधर से मुसीबत आ, इधर से सब तरफ से मुसीबतें ला के घर में पटक देगा। लो भाई, मतलब लड़ो मरो बड़े वालों जितने उसके बड़े भाई 3, ठीक है। तुम देखो मेरी तो शादी कराओ, इतना सा है, चिन्नी सा है। मतलब हर वीडियो में पहली बात तो ये लड़ाई करवाता है, ठीक है। ऊपर से बदतमीजी से बोलता है, फिर उसके बाद आपस में लड़ाई भी करवाता है, अपने ही अपनों में लड़ाई करवाता है। भाई इसे क्या यार, तुमने हर एक एपिसोड के लिए, हर एक वीडियो के लिए जस्ट अ ट्रबल मेकर रखा है। कभी मतलब इसका अच्छा साइड भी दिखा दो कि हाँ नहीं, कुछ अच्छा भी ये कर सकता है ना। नहीं, हर जगह मतलब कर्जा वो लेकर आया, ठीक है। जो वादा था वो मंझले भाई ने किया, ठीक, शराब के नशे में। एंड पूरा कौन कर रहा है? बड़ा भाई, ठीक। हद है यार। और ऊपर से वाकई यार ये बड़े भाई का जो एक फ़र्ज़ निभाया ना यहाँ पर सलमान भाई ने कि हाँ हमारे भाई ने कर्जा लिया है, हम देंगे पैसे, धीरे धीरे करके दे देंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं हो रहा कि हाँ चारों मिल के कारोबार संभाले। वो दारू में, शराब में डूबा रहता, वो आवारागर्दी में डूबा रहता और अपनी अपनी बहुओं को डांट रहे। पहली बात तो यार औरत कोई ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है, कि तुम यहाँ से उठाओ उसे वहाँ रख दो, वहाँ से उठाओ वहाँ रख दो। औरत का खुद का एक अस्तित्व होता है यार, वो भी एक इंसान है। पहली बात तो लेडीज़ को, वुमेन्स को, औरतों को, गर्ल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना बंद करो, ओके। मतलब ये कोई चीज़ें नहीं होती हैं, तुमने इतने में ख़रीद ली, उतने में ख़रीद ली, उल्टा वो दहेज देकर तुम्हें ख़रीदती हैं, ठीक। तो प्लीज़ मतलब एक मतलब यार औरत से ही पैदा होकर आदमी कैसे औरत को ही डोमिनेट करता है, ये चीज़ें इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं, ओके। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि हाँ परिवार कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, वो चीज़ आपकी ही जिम्मेदारी है। आप जैसा चलाओगे वैसा चलेगा, ओके। दूसरों के बहकावे में ना आए। और सच बताऊँ यार ये वीडियो इतनी ज़्यादा मुझे रियल लग रही थी, मैं पूरी तरीके से इसमें मतलब डूब गई थी कि हाँ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे रियलिटी देख रही हूँ, हमारे ही कोई आसपास की कोई कहानी चल रही है ना। दैट्स सो रियल, दैट वाज सो रियल रियली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बाय।